आपके यहाँ पे 42 में जो कैंप लगा हुआ उसके बारे में जानते हैं। आज हमारे 42 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना और सोशल वेलफेयर की तरफ से बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन, विकलांग पेंशन, उसके साथ डाक खाने वाले आए हैं जिसने आरडी अकाउंट्स खुलवाना है। उसके साथ ही हमने आयुष्मान की टीम बैठी है जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ, वो भी कैंप लगा है। कई बंदों के यहाँ पे जिनके बैंक खाते नहीं थे आयुष्मान, वहाँ पे प्रॉब्लम सारी थी, यहाँ पे बैंक खाता भी खुल रहा है। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसमें सरकार ने आत्मनिर्भर योजना शुरू करी है। पीएम विश्वकर्मा जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर, सेल्फ वर्क, जो अपने हाथ से जो हम काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले काम जो आज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप उसमें सबसे पहले तो हमने जो गुड्डा गुड्डी है, जो सिलाई मशीन का काम है, सिलाई का नहीं आती, उनको 5 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। आज उनका पूंजीकरण किया जा रहा है जिसमें सिलाई मशीन में गुड्डा गुड्डी भी सिखाएंगे। उसमें सरकार की तरफ से 2 मशीनें दी जाएंगी टूल किट के 15,000 की टूल किट के हिसाब से। उसके साथ ही किसी ने वॉशरमैन का काम सीखना है तो सरकार की तरफ से उसको वॉशिंग मशीन और 2 प्रेसें दी जाएंगी। अगर किसी ने वुडन का काम सीखना है तो उसको लकड़ के औजार और सारे टूल्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही कोई हेयर ड्रेसर का काम करना चाहता है तो उसको हेयर ड्रेस की जो मशीन्स होती हैं, ट्रिमिंग मशीन्स होती हैं, वो सारी इक्विपमेंट्स की दी जाएंगी। ये हम चाहते हैं कि जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारे शहर वाले, हमारे वार्ड वाले विकसित हों, ताकि आप देखिए आज इतनी बेरोजगारी है, जिसको इंसान को अगर अपने हाथ से काम आता हो तो उनको किसी के आगे हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आत्मनिर्भर हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। 5 दिन की ट्रेनिंग जाएगी। उसके साथ ही उनको फ्री में 1 महीने बाद किट जाएगी। उसके साथ ही सरकार की योजना है 3 लाख रुपए तक लोन दिया है, जो कि सिर्फ 5% रन पे इंटरेस्ट पे होगा। आप देखिए अगर किसी को 1 लाख रुपये लोन देते हैं तो 1.5 साल में सिर्फ उनको 6,500 रुपये ब्याज दिया जाएगा। जो 5 दिन की ट्रेनिंग है उसमें भी प्रतिदिन सरकार की तरफ से उनको 500 रुपया दिया जाएगा और 1,500 रुपये खाने का, मतलब 4,000 रुपया टोटल 5 दिन के 25 रुपये ट्रेनिंग का और 1,500 रुपये खाने पीने का उनको दिया जाएगा। मैं शहर वासियों को ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कैंप का लाभ उठाइए। यह कैंप हमारे यहाँ पे 2 दिन के लिए चलेगा, आज 6 और 7 तारीख। उसके साथ कल को भी मेंटल 16 सेक्टर हॉस्पिटल की टीम आ रही है जिसने मेंटल इलनेस की डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाना है, वो भी साथ साथ यहाँ पे बनाएंगे। ये बहुत ही सरकार का अच्छा कार्यक्रम है। उसके साथ मैं डाक खाने वालों का, जिन्होंने यहाँ पे डाक खाने को सुकन्या योजना का प्रोग्राम बनाया कि जो भी बच्चों की उम्र 10 साल से कम है उनको 500 रुपये से खाता है, सुकन्या योजना के साथ शुरू हो जाता है। उससे आप जितनी बड़ी रकम से, ताकि जब वो बच्चे 18 साल के होते हैं, उनकी 21 साल की शादी की उम्र होती है, तो उनको उसका बहुत लाभ बेनिफिट हो जाता है। कोई एफडी कराना चाहता है, आरडी कराना चाहता है, उसके तहत ये सारी स्कीमें आज एक ही छत के नीचे करें। क्योंकि आप देखिए जितने भी हम विडो बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और 16 सेक्टर में सोशल वेलफेयर है, वहाँ पे हर बंदे की पहुँच नहीं है। वहाँ पे जाके, क्योंकि आज लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इतना समय नहीं है कि वहाँ जाके एक ही चीज़ पे जाके, इसलिए यहाँ एक ही छत के नीचे, जिसका बैंक की खाते की प्रॉब्लम आ रही है, बैंक खाते वाले यहाँ पे PNB से हमने बैंक वालों के वहाँ बुलाए हैं, साथ साथ 0 बैलेंस वाला खाता खुलवा के उनका बैंक का भी काम किया जा रहा है, ताकि साथ साथ जो उनकी प्रॉब्लम है, साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स का निपटारा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शहर में वार्ड के लोग आत्मनिर्भर बन के अपने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम कर सकें। जैसा कि आपने बताया कि एक ही छत के नीचे सारे काम हो रहे हैं, या सिर्फ ये वार्ड आपके 42 वार्ड के उसमें सेक्टर के आते हैं या आपके वार्ड के आते हैं या पूरे चंडीगढ़ के लोगों को इसमें? नहीं, या तो पूरे ऑल ओवर सिटी के लोग हैं। हमने तो वैसे मैंने पहले अपने वार्ड में डाला था, फिर मैंने स्टेटस पे, फेसबुक पे भी सारी जगह था, कई न्यूज़ चैनलों ने भी इसको डाला कि आज यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पे 41 सेक्टर से भी आ रहे हैं, दूसरे वार्ड से भी आ रहे हैं, दड़ुआ से, कई जगह से यहाँ लोग जो न्यूज़ देख के आ रहे हैं। ये सभी के लिए है। जो सरकार का जो भी पॉलिसी होती है, जो भी काम होते हैं, वो सभी के शहर वासियों के लिए होते हैं, ना कि एक बार। हम तो चाहते हैं कि जहाँ से भी जो भी यहाँ आना चाहता है, चाहे अगर कोई नहीं आ सकता, ज़्यादा विकलांग है, वो हमें कॉल करे, हम उनको लेने भी चले जाएंगे। हम चाहते हैं हम शहर वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठा, उनको फ़ायदा मिले। ये सर हमने तो पीछे भी मुद्दा उठाया था, MP साहब ने भी मुद्दा उठाया था कि जो पेंशन है, आप देखिए, मैंने भी गवर्नर साहब को मैंने थोड़े दिन पहले पत्र लिखा था। आप देखिए जो हरियाणा सरकार है वहाँ पे तो 3,000 रुपये देने हैं लगभग पेंशन। पंजाब सरकार में भी इतनी ज़्यादा है, मगर हमारे चंडीगढ़ में अभी तक दोबारा कोई सर्वे नहीं हुआ, वो सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन जो रही है। हम कहते हैं जब चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी, जब पंजाब में आप फ़ायदा दे रहे हैं तो हरियाणा में फ़ायदा तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं? चंडीगढ़ को क्यों ऐसे आपने वंचित किया हुआ है? मेरा गवर्नर साहब से, सेंटर से, सभी से यही निवेदन है कि जैसे आप
हम जब ये राजधानी होने के बावजूद, आप पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, जब उनको हक मिलता है तो हमारे चंडीगढ़ वासियों को क्यों नहीं हक मिलता। हम चाहते हैं चंडीगढ़ वासियों को भी 3000 रुपये पेंशन मिले, ताकि जो योजनाएं उनको लाभ मिलती है, जो योजनाएं जैसे हमें तो ये भी चाहता हूँ जो 500 रुपये में सिलेंडर दिया हरियाणा सरकार दे रही है, हमें चंडीगढ़ वालों को BPL वालों को सिलेंडर दिया जाए। जो हरियाणा सरकार, जो पंजाब सरकार बिजली दे रही है, तो हमारी चंडीगढ़ में भी क्यों नहीं सरकार सेंटर केंद्र सरकारी, क्योंकि जब राजधानी चंडीगढ़ पंजाब की, तो यहाँ भी जो लोगों को पंजाब में और हरियाणा में सुविधा मिलती है वो यहाँ चंडीगढ़ में मिलनी चाहिए। और ये जो बैंक में आपने बताया है कि लोगों के लिए आप अकाउंट खुलवा रहे हैं जीरो बैलेंस के ऊपर, ये कौन कौन से बैंक हैं? ये हमारे पंजाब एंड सिंध की 42 बैंक अब तो सारे बैंक्स करते हैं जी, जिन्हें सरकारी बैंक हैं। आपसे जो अभी तैयार हुआ अब तो यहाँ पे पंजाब नेशनल और पंजाब एंड सिंध बैंक वाले हैं, ICICI वाले हैं, SBI वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं। जो भी जिस बैंक से अपना खाता खुलवाना चाहता है, जीरो बैलेंस वाला खाता खुल जाएगा, ताकि आज लोगों को जिसका रोजगार नहीं, जिसको आमदनी नहीं है, वो बेचारा मिनिमम बैलेंस से कहाँ पैसे भरेगा। तो ये आज 2 दिन के लिए हमारे यहाँ पे कैंप है। अगर हमें जरूरत लगे कि नहीं, लोगों को कहीं को नहीं पता लगता या लोगों की और डिमांड आई, तो अगले महीने फिर दोबारा कैंप लगवा दी जाएगा।